श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैसाख का महीना बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होता है। इसमें कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं जिनके करने से हमारी मनोकामना पूरी होती है, बहुत ही जल्द पूरी होती है। रोग मुक्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और भी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए अगर हम कुछ विशेष उपाय करते हैं बैसाख के महीने में तो भोलेनाथ की कृपा बहुत ही जल्दी हमें प्राप्त होती है और वो काम हमारे बन जाते हैं। आज हम कुछ विशेष उपायों के बारे में जानेंगे जो कि सिर्फ बैसाख के महीने में ही किए जाते हैं, जिनसे हमें बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है, बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी होती है। बैसाख का महीना शुरू हो रहा है, आप भी इन उपायों को करके अपनी समस्याएं सुलझा सकते हैं, बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। तो उपायों को ध्यान से सुनिएगा और उन्हें जरूर करिएगा। का महीना चल रहा है, कभी तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग हो, चाहे पारद का हो, स्फटिक का हो, मिट्टी का हो, जो भी तुम्हारे घर में, पत्थर का हो, नर्मदेश्वर हो, मार्बल का हो, पीतल का हो, जो तुम्हारे घर में हो, कभी तुम्हारा मन कर जाए कि बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख के महीने में शंकर भगवान को जल के पात्र में जल भरकर गंगा, नर्मदा, सरयू, छिपरा, तुम्हारा मन कर जाए, एक तसले में, एक पात्र में शंकर को रखकर सारी नदियों का स्मरण कर कर एक एक लोटा पानी बैसाख के महीने में शंकर को समर्पित कर कर देखिए, आपके मन की अभिलाषा के लिए। एक उत्सव मना कर देखिए, वो अपने ही घर में, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना था, अपने ही घर। उज्जैनी में, काशी में, सोमनाथ में, मल्लिकार्जुन में, ओमकारेश्वर में, भीमाशंकर में, वैद्यनाथ में, सारे ज्योतिर्लिंगों में बैसाख के महीने में 5, 7, 11 कलश मिट्टी के, चांदी के भरकर, तांबे के भरकर लटकाए जाते हैं शिव के ऊपर, अलग अलग नदियों के भाव से, गंगा, छिपरा, नर्मदा, सरयू, सरस्वती, यमुना, सारी नदियों के भाव से, और वो बूंद बूंद पानी शंकर जी के ऊपर धीरे धीरे कर चढ़ता रहता है। क्यों? कहते हैं कि ये बैसाख के महीने में शंकर पर जो जल चढ़ता है वो मनोकामना को पूर्ण करने का होता है, रोग मुक्ति के लिए होता है। प्रयास करना, अपने घर में एक बर्तन ले लेना, बड़ा सारा तवेला, तसला, उसको रख लिया, उसमें शंकर जी रख लिया, नहीं हो तो अपने कहीं से मिट्टी ले लो, बाहर तुम्हारे बगीचा होगा, उसमें से छोटा सा शिवलिंग बना लो। आज पूरे घर के लोग एक एक लोटा पानी चढ़ाएंगे, आज एक एक लोटा पानी सब चढ़ाओ। बैसाख का महीना है, भगवान शंकर को शीतलता प्रदान करें। कभी मन आ जाए तुम्हारा, कथा सुनते सुनते तुमने चंदन घिस लिया, और चंदन घिसने के बाद आज मन कर गया कि कल या शाम तक कथा सुनने के बाद सब शंकर भगवान को चंदन का लेपन करेंगे, पूरे घर के लोग एक एक उंगली चंदन, थोड़ा थोड़ा चंदन सब लगा। कथा सुनते सुनते तुम्हारा मन कर जाए, आज एक एक चावल का दाना सब इकट्ठा कर लो, 7 लोग हैं, 7 चावल के दाने इकट्ठे कर लो, आज शंकर जी को कथा सुनने के बाद चावल का दाना चढ़ाएं। बैसाख का महीना, शिव का अनुमोदन कर। घोर प्रभ और ब्रह्मदत्त की कथा कहती है कि शंकर को ये जरूरी नहीं कि बहुत सारी वस्तुएं ही देना पड़ेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है जो भाव से समर्पित कर दिया भगवान शंकर उसको स्वीकार कर लेता है, भगवान शिव उसको ग्रहण कर लेता। और भाव से नहीं दिया जाए, दिखावे से दिया जाए तो शिव नहीं लेता। कथा आती है, देवऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तुलसी के गमले में पानी बिना नहाए नहीं डालना चाहिए क्या? वैसे शिव महापुराण में एक बात अच्छी लिखी है और स्कंद पुराण में भी लिखी है कि यदि तुलसी और बेलपत्र, क्या क्या चीज, तुलसी और बेलपत्र बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र की पत्तियों को भी तोड़ना है, उतारना है, तुलसी के दल को भी उतारना है तो बिना नहाए ना उतारें। स्नान कर लिया हो तो तुलसी के दल को स्पर्श करें, तुलसी को स्पर्श करें या बेलपत्र को स्पर्श करें। महाराज, बेलपत्र का भी स्पर्श बिना स्नान के नहीं किया जाता शिव महापुराण के अनुसार।
एक प्रश्न किसी माहेश्वरी जी ने करा है इंदौर से। उन्होंने लिखा है कि हम जो पशुपति व्रत करते हैं वो पशुपति व्रत जैसे आज पूरा हुआ तो एक व्रत छोड़ने के बाद दूसरा फिर कर सकते हैं क्या? करो, मना नहीं है, पर लाइन से ना करें। थोड़ा 2-4 सोमवार उस व्रत को छोड़ दो, पूर्ण होने के बाद उसके बाद आप व्रत करेंगे तो उसका फल आपको पुनः प्राप्त होगा। देवताओं पर किसी भी चीज का दबाव नहीं होना चाहिए। व्रत करने का मतलब आप लोगों को मालूम होगा कि किसी कार्य को सिद्ध करना, किसी कार्य को सिद्धता की ओर लेकर जाना। गौर प्रभ और ब्रह्मदत्त शिव आराधना में डूबे। शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना। गुरुजी के बताए हुए उपाय, कथा का सार और गुरुजी से जुड़ी हुई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। गुरुजी की कथाएं आप कहां से सुन रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।